ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मेरे पास बीजेपी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चल झूठा। लेट मी टेल यू ये खुशखबरी क्या है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी ब्रिगेड को दुखी कर दिया है। उनका दुख है, मेरा दुख है। आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वायनाड से जीत करके पहुंचे हैं। हालांकि इस बार वे रायबरेली से भी जीते हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी वे वायनाड से जीतकर ही संसद में पहुंचे थे। इस समय केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऐसी स्थिति में पूरा देश वायनाड और वहां की जनता के साथ खड़ा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए 2 दिनों का वायनाड का दौरा किया और वहां के अफेक्टेड लोगों को हर संभव मदद दिलाने की वादा भी किया। लेकिन रात के 2 बजे राहुल गांधी ने एक तीर बीजेपी वालों की तरफ भी छोड़ दिया और इस तीर के छूटने के बाद से ही बीजेपी वालों की नींद उखड़ गई। लेकिन बीजेपी वालों को 2 बजे के बाद नींद नहीं आई, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा तगड़ा तीर छोड़ा था जिसके बाद इनकी नींद उखड़ना तो लाजमी था। अब सब बीजेपी वाले 2 बजे के बाद यही सोचने और ढूंढने लगे कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि उनके ऊपर ईडी की रेड होने वाली है। हमारे बीच में ऐसा कौन सा हरिराम नाई है जिसने ये खबर राहुल गांधी तक पहुंचा दी है? कैसे हमारी प्लानिंग फेल हुई? लेट मी कम टू सीरियस नोट ऑफ दिस वीडियो कि आज बीजेपी जो है वो प्योर बीजेपी नहीं है। बीजेपी के आधे नेता तो कांग्रेस से ही आए हुए हैं, जो कि इलेक्शन के टाइम में मौसमी फलों की तरह बदल गए और अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन राहुल गांधी जिस रूप में आजकल दिख रहे हैं, उसने बीजेपी वालों के पूरे होश उड़ा रखे हैं। इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। जैसे राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलने की शुरुआत ही करते हैं, उनके बोलने से पहले ही ओम अंकल का बीपी बढ़ जाता है और उनके चेहरे में मुस्कान जब आती है जब वो अपनी प्यारी निगाहों से मोदी जी की तरफ देखते हैं। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि राहुल गांधी का ग्राफ लगातार जनता के बीच में बढ़ रहा है। राहुल गांधी जनता के मुद्दों को लगातार पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, जो कि सामाजिक समानता लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि वे बीजेपी के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस खुशखबरी पर जो बीजेपी वालों को मिल गई है, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम है। आपको मैं बताता चलो कि बीजेपी वालों को एक बार फिर से स्मृति ईरानी मिल गई हैं। ये स्मृति ईरानी असली वाली स्मृति ईरानी तो नहीं है, लेकिन उनका एक कॉपी कैट है, यानी कि एक सस्ता स्मृति ईरानी, जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में स्मृति ईरानी बम्पर वोटों के साथ इलेक्शन हार गई थी, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए एक सस्ता स्मृति ईरानी बीजेपी में आ चुकी हैं और इनका नाम है कंगना रनौत, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद चुन करके आई हैं और स्मृति ईरानी को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यानी कि स्मृति ईरानी का केवल यह काम रहता था कि राहुल गांधी को कैसे घेरना है। वे सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, केवल राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में ही लगी रहती थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी को जनता ने घर बैठा दिया है, तो बीजेपी वालों ने उनका एक कॉपी कैट सस्ता प्रोडक्ट लेकर के आ गए हैं, जो आपको उतना ही एंटरटेन करेंगी जितना कि आप पहला होते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।